दूरदर्शन इलेक्शन रिपोर्टर की टीम आज करगहर विधानसभा में है। अगर देखें यहाँ की भौगोलिक स्थिति और कृषि की स्थिति देखें तो इसे धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर धान की फसल जो है अच्छी तरह से पैदा होती है और यहाँ का धान सप्लाई बाहर भी होता है। लेकिन तमाम सारी दिक्कतें हैं, तमाम मूलभूत सुविधाएं जो है यहाँ पर पैदा होने के बाद भी अभी भी लोगों की तमाम सारी अपेक्षाएं हैं। वो अपेक्षाएं क्या हैं और कौन पूरी करेगा, इसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ की प्रबुद्ध जनता यहाँ पर मौजूद है। और इस जनता के तमाम सारी राय को लेने से पहले आइए हम देख लेते हैं अपनी ये रिपोर्ट। 257 गांव वाले करगहर विधानसभा सीट पर ओबीसी, स्वर्ण और दलित वोटों का मिश्रण इसे हर बार त्रिकोणीय मुकाबले का केंद्र बना देता है। कभी सासाराम से करगहर की पहचान थी, लेकिन अब इसकी पहचान बिहार की सबसे मुश्किल लड़ाई वाली सीटों में होती है। इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय है और तीनों ही पार्टियों ने अपने अपने दांव इस सीट पर जीत के लिए लगाए हैं। किसके बीच होगी टक्कर? वशिष्ठ सिंह जेडीयू, संतोष कुमार मिश्रा आईएनसी, रितेश पांडे जेएसपी। करगहर 2008 में परिसीमन के बाद विधानसभा सीट बना और पहला चुनाव 2010 में हुआ। इसके शुरुआती 2 विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बाजी मारी, लेकिन 2020 में यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ने 4083 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की। 2020 में संतोष कुमार मिश्रा कांग्रेस, 2015 वशिष्ठ सिंह जेडीयू, 2010 रामधानी सिंह जेडीयू। करगहर का जातीय समीकरण भी मिला जुला है, जिसमें अनुसूचित जाति और मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ओबीसी वोटर करीब 90,000, एससी वोटर करीब 45,000, ब्राह्मण वोटर करीब 30,000, राजपूत वोटर करीब 15,000, भूमिहार वोटर करीब 8,000 और अन्य वोटर करीब 18,000। चुनाव आयोग के 2024 के आंकड़ों के अनुसार करगहर की कुल आबादी 5,67,156 है, जिसके अनुसार मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अगर यहाँ के मतदाताओं पर नजर डालें तो कुल मतदाता 3.29 लाख, पुरुष मतदाता 1.72 लाख, महिला मतदाता 1.56 लाख। करगहर में इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय है और इस बार भी वहां पर जीत और हार का फैक्टर ओबीसी और एससी वोटर तय करेंगे। अब देखना है कि 11 नवंबर को मतदान के दिन ऊंट किस करवट बैठ रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 5 साल पर विधानसभाओं के और लोकसभाओं के चुनाव होते हैं। लोग अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं और इस उम्मीद में चुनते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था कायम होगी कि जिस व्यवस्था में उनका रोजगार, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं मिलेंगी। सरकार एक मूलभूत सुविधाओं का जाल यहाँ पर खड़ा करेगी, जिससे कि लोग जो है एक संतृप्त जीवन जी सकें। और इसको लेकर के करगहर विधानसभा के लोग भी हमेशा उत्सुक रहते हैं। रोहतास जिले की करगहर विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं, आइए हम जानना शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छठू गुप्ता पड़ेगा। क्या करगहर की क्या विशेषता है और क्या दुश्वारियां हैं और क्या चाहते हैं? जी। करहगर की विशेषता यही है कि करहगर के जन जन की पुकार है कि बिहार में विकास चल रहा है। करहगर विधानसभा में पूर्व में विधायक रह चुके हैं माननीय वशिष्ठ सिंह जी, और उन्हीं का बयार अभी भी वर्तमान में चल रहा है। और यहाँ से भाजपा समर्थित एनडीए प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं करहगर विधानसभा 209 से। और जो बिहार में विकास की गति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, उसको कहीं जानना है तो छोटा छोटा बच्चा भी उसके लिए उत्सुक है कि नहीं करहगर विधानसभा में विकास की बयार बह रहा है। विकास में क्या क्या विकास हुआ है, जरा उसको विकास में हुआ है कि माताएं एवं बहनों को राशन भी मिल रहा है। इसके बाद में जनधन खाता भी खुला गया है। इसके बाद में किसान सम्मान निधि भी मिल रहा है। इसके बाद में रोजी रोजगार जो है वो भी उत्थान में है। विकास की गति जो है बहुत सक्रिय ढंग से ऊपर में बढ़ रहा है।
यहाँ पर पैदावार काहे की है? धान की, मैंने बताया धान की फसल होती है यहाँ जी जी, धान की, रोहतास जिला को धान की कटोरा कहा जाता है। रोहतास जिला जो है बिहार भर में धान के कटोरा माना जाता है। तो धान के कटोरा जो है वो धान का कटोरा ही नहीं है, किसान भी यहाँ पर जो है किसानी करते हैं अपना, और धान के कटोरा वो बनाए हुए हैं, और किसान धान की फसल बहुत बढ़िया उगता है। धान को चावल बनाने के लिए कितनी मिलें लगी? अच्छा, धान के चावल बनाने के लिए सरकार की तरफ जो है पैक्स है, नेफेड है, सरकारी संस्था जो है वो अपना यहाँ पर संस्थाएं काम करती हैं, और चावल की और धान जो है धान की चावल बनाने के लिए मशीनें की और जो फैक्ट्रियाँ हैं उसके लिए मोहताज रोहतास जिला नहीं है। खरीद के लिए क्या होता है फिर? हाँ, खरीद के लिए सरकारी जो है सरकारी तौर पर कांटा गड़ता है, पैक्स के माध्यम हो, पंचायत के माध्यम हो या अनुमंडल के माध्यम हो, उस माध्यम से सरकार जो है धान का खरीद करवाती है। धान का कटोरा कहते हैं रोहतास जिले को। धान को लेकर के, धान की फसल को लेकर के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है? सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से हर पंचायत में पैक्स का गठन किया गया है, जिसको वहाँ के किसान के द्वारा ही निर्वाचित करके अपने बीच के एक पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक का चुनाव किया जाता है। उसके बाद पैक्स से टैग करके सैकड़ों मिलों की स्थापना कराई गई है, जिसको सरकार के अनुदान के देकर कराया है, ताकि किसानों को असुविधा न हो, सुविधा हो कि उन्होंने सिर्फ धान दिया पैक्स को, और पैक्स के द्वारा उनको तत्काल चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है। जिसके लिए पैक्स को मदद करने के लिए सरकार उनको सीसी के माध्यम से लोन मुहैया कराती है कि किसानों का पेमेंट ससमय हो जाए। अब वहाँ पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से मिलों पर धान पहुँचाया जाता है, वहाँ से धान को चावल में कन्वर्ट करके फिर सरकार को वापस किया जाता है। इसलिए किसानों को अन्यत्र दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, उनका धान जो है उनके खेत से पैक्स अध्यक्ष का उठाव करते हैं। आप युवा हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट की बात कहेंगे? कितना डेवलपमेंट हुआ है? रोजगार को लेकर के तमाम सारी बातें हो रही हैं। यहाँ तो देखिए रहे कितना बढ़िया रोजगार चल रहा है जी। यहाँ तो 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार नीतीश कुमार की सरकार दे दी है, और आने वाले लक्ष्य रखा गया है 1 करोड़ युवा को रोजगार और नौकरी देने के लिए। अच्छा है, सारा लोग पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है बिहार। और हमारे युवा का सोच है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार, 25 से 30 फिर नीतीश। नहीं, दूसरे दल तो ये कह रहे हैं कि हर घर से 1 को रोजगार दे। अरे कहने ना दीजिए, वो फेक न्यूज है साहब, वो सब जुमलाबाजी है। वो कहाँ संभव है जी? हो सकता है कि हर घर में 1 नौकरी हो, उतना तो हमें लग रहा है कि बिहार में उतना कर्मचारी ही नहीं है जितना वो बोल रहे हैं देने के लिए। ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन वो सब फेक न्यूज है। वो सब जो बोल रहे हैं वो कहीं कुछ करने वाले नहीं हो। कौन वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसा जुमलाबाजी और ठगने का काम करते हैं। वो सोच रहे हैं नौकरी के बदले हम ज़मीन किसी का लेंगे तभी ना देंगे आपको नौकरी जी, ज़मीन हड़पेंगे फिर नौकरी देंगे, ऐसा बात बोलते हैं लोग। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बढ़िया सरकार काम कर रही है और आगे भी बहुत बढ़िया से एकदम काम चल रहा है। नीतीश कुमार इस बार युवाओं के लिए विशेष सुविधा के तौर पर नौकरी और रोजगार के लिए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लिए लक्ष्य रखे हैं। पूरे बिहार में घूम करके मैंने देखा कि 15 साल बनाम 20 साल की एक चर्चा रहती है। जी जी। क्या दिखाई देता है आपको आने वाले चुनाव में, और उन 15 साल और 20 सालों की तुलना कैसे करें? 35 साल पहले जितनी गरीब थी हमारी बिहार, बदहाली थी बिहार में, आज उतना ही बदहाली दिख रहा है। आज बिहार में आप घूम कर देख रहे, न शिक्षा की व्यवस्था है, उत्तम शिक्षा की कोई व्यवस्था है, न कोई रोजगार की व्यवस्था है। सारे लोग पलायन करके यहाँ से बाहर जा कर के सारे बिहारी गाली सुनने का काम करता है। क्या हमारे बिहार होने के नाते, बिहारी होने के नाते यही मौलिक अधिकार है मेरा कि जो यहाँ नीति निर्धारण करने वाले सीट पे गद्दी पे बैठे हुए हैं वो हमारे युवाओं का पलायन नहीं रोक पाते हैं, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। यहाँ से दवा कराने के लिए हम लोग जाना पड़ता है, या तो बनारस जाते हैं या नहीं तो पटना जाते हैं। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके, कोई यहाँ का बदहाली पे काम नहीं किया गया। केवल उलूल जुलूल बातों पे बस ध्यान दे करके अपने समीकरण, कभी जाति पे, कभी पार्टी पे, कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे, क्या यही सरकार बनती है? बस बिहार में जन जन के नेता, हमारे युवा नेता आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी बिहार को पूर्ण बहुमत से सरकार बना करके हम लोग पूरे बिहार को बदलने का काम करेंगे। तो 15 से 20 साल में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देता? दोनों सरकारें समान? अरे सर, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरे बिहार को देख रहे होंगे
आज भी हमारे देखिए सड़क बनना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। घर घर में बिजली न बनना तो अरे देखिए हमारे शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए, ये दूसरे प्रदेश से जोड़ने के लिए शहर तो बनाएगा ही लोग, केवल हमारे लिए थोड़े बनाया। इसमें केवल कोचस का ही लोग थोड़े आते हैं, बिहार का थोड़े लोग आते हैं। यहाँ से जो भी गाड़ियाँ गुजरती है दूसरे प्रदेश में भी जाती है। तो जिस तरीके से देश आज़ाद हुआ उस तरीके से हमारे बिहार को आज़ादी नहीं मिली, नेताओं के द्वारा जाति और पार्टी में बांटा गया है। कह रहे हैं 35 साल पहले जैसा था वैसा है। वैसा ही कैसे है भैया, पहले तो रास्ता नहीं था जाने के लिए, घर पर जाने के लिए रहना पड़ता था, यहाँ पर कोचस में रहना पड़ता था। आज देहाते गाँव गाँव गली है, सड़क है, सब बन गया है। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य चलिए रहा है, अस्पताल चलिए रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। अस्पताल में पहले कुत्ता घूमता था, इस समय जाकर देखिए रात भर जगमग हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि जग नहीं हुआ है। मामले में शिक्षा भी स्कूल जाकर देख लीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास का स्कूल बना है, टीचर का बहाली हुआ है। किताब उठा कर मोबाइल देखते देखते टाइम पास करके चले जाते हैं। यही शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा स्वास्थ्य पर ये बोल रहे हैं कि शिक्षा की व्यवस्था उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, और स्वास्थ्य का भी वही स्थिति है जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं है। मान कर चलिए देश आज़ाद हुआ, हर राज्य एक साथ आज़ाद हुआ, लेकिन हर राज्य को और राज्य को देख लीजिए और इस राज्य का स्थिति देख लीजिए, इस राज्य का भी स्थिति देख लीजिए। मान करके चलिए पंजाब हुआ, गुजरात हुआ, बॉम्बे हुआ, दिल्ली हुआ, वो उस राज्य का कितना विकास हुआ और इस बिहार का राज्य की कितना विकास हुआ। क्योंकि विकास तो मान करके चलिए सभी राज्य को कम बेसी होना चाहिए बराबर, लेकिन यहाँ की स्थिति देख लीजिए और राज्यों की स्थिति देख लीजिए। बिहार की स्थिति कोई खराब है क्या? 20 साल से 20 साल पहले स्थिति क्या था बिहार का? शिक्षा सही है ये है, स्वास्थ्य सही है ये है, रोजगार मिलिए रहा है, नौकरी मिलिए रहा है, तो अब क्या रोड है ये है, बिजली है, पानी है, तो अब क्या चाहिए यहाँ पर? अब कुछ नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली, अब क्या चाहिए? पहले विद्यालय था, पहले चरवाहा, लालटेन युग में चरवाहा विद्यालय था। आज तो हमारे यहाँ 10+2 हाई स्कूल में 10+2 की व्यवस्था हो गई है, और यहाँ पर बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल भी खुला हुआ है। प्राइवेट स्तर से बढ़िया सरकारी में शिक्षा मिल रहा है, और घर घर आदमी नौकरी कर ये रहा है कि शिक्षा की इतनी बड़ी बहाली हुई और शिक्षा का इतना बढ़िया व्यवस्था नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये कोई पूछने वाली बात है? ये तो बढ़िया काम चल रहा है। शिक्षा का बात किया जाए तो यहाँ पे हम तो कहते हैं कि जितने भी स्कूल खुले हुए हैं, स्मार्ट क्लास खुले हुए हैं, अत्याधुनिक जो है शिक्षित जो है प्रशिक्षित करने के लिए जो है तकनीकी रूप से जो है बेहतर किया जा रहा है। शिक्षा का व्यवस्था गड़बड़ नहीं है। यहाँ के जो कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो उनको बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको रोजगार चाहिए। जैसे हम अभी जैसे प्रशांत किशोर जी अभी बोले हैं, हर एक जगह प्रचार कर रहे हैं कि बिहारी सबसे पहले इन्होंने गाली देता है बिहारी को। आप कर्नाटका जाते हैं, आप बंगाल जाते हैं, आपने हर एक स्टेट, पूरे भारत का लगभग 22 से 25 स्टेट आप जो है ना आपने भ्रमण कर चुके हैं, और वहाँ का चुनाव कैंपेनिंग करा है। वहाँ के जो छोटी छोटी पार्टियाँ उसके साथ मिल करके कैंपेनिंग भी किए हैं। क्या उस समय बिहारी नहीं दिखते वहाँ पे? बिहारी वहाँ पर भी हैं, और ऐसा नहीं है। हम लोग भी कहीं जाते हैं अच्छा शिक्षा के लिए, बाहर जाते हैं वहाँ पे, लेकिन क्या हम लोग वर्क नहीं करते वहाँ पे? तो क्या वहाँ पे वर्क करना गलत चीज़ है? अब तो बिहार में जो है अस्पताल की व्यवस्था है, 2-2 एम्स लग गया यहाँ पे। पहले एम्स के लिए हम लोग जाते थे दिल्ली, वहाँ काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में अब एम्स हम लोग पटना, एक तो दरभंगा में भी खुलने जा रहा है। सारी व्यवस्था अब तो पटना, हमको नहीं लग रहा है कि वहाँ पे भीड़ होती होगी। किसी मंत्री के पास आज के डेट में हम लोग जाते थे 2005 से पहले, तो वहाँ पर काफ़ी हर एक सांसदों के पास भीड़ हुआ करती थी कि नहीं यहाँ से दवा कराने के लिए एम्स में आए हैं। लेकिन आज के डेट में एम्स में दवा कराने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे अपॉइंटमेंट लीजिए ना। सारा व्यवस्था जो है पटना एम्स में मिल रहा है। और आज के डेट में माननीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रत्येक जो है जिला में जो है मेडिकल कॉलेज और जो है इंजीनियरिंग कॉलेज खोल करके अपना एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। हम लोग NH30 का नवनिर्माण के लिए 2005 से पहले हमने देखा इस रोड को
कि हम लोग का यातायात का इतना बुरा साधन था। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र की बात बोलते हैं, सड़क नहीं होगा, ऐसा चौसा प्लांट यहाँ बन रहा था, तो वहाँ पे 100 लगभग 56 टायर वाली गाड़ी जा रही थी और इसी चक्के पे, इसी रोड पे फंस गई थी, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। 2005 में हमें गड्ढा मिला था। और ये यहाँ का जो, अब आप औद्योगिक लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे सर, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप उद्योग लगाएंगे तो क्या वहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी? गाड़ियों का आने का सुविधा, रॉ मटेरियल आएगा कैसे? जब तक से रोड नहीं बनेगा, जब तक से यहाँ पे पावर प्लांट नहीं लगेगा, कैसे फैक्ट्री चलेगा? तो उसको बनाने के लिए कुछ समय देना पड़ता है। तो उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार में हर एक, आज के डेट में क्या है कि रोड बन गया। NH30 जो है आज के डेट में पूरे, ऐसा रोड हम लोग बिहार के लोग देखे थे? कभी नहीं देखे थे। हम लोग देखे उनके शासनकाल में, और आज पूरे बिहार में चले रोड का जाल बिछ चुका है। गांव से कनेक्टिविटी रोड से शहर से हो चुका है। आज व्यापार का भी साधन बेहतर होते जा रहा है। रही बात महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए इस सरकार जो है जीविका के माध्यम से 10-10 हज़ार रुपये देने का कार्य कर रही है। प्रोत्साहन राशि, और रिफंडेबल नहीं है, रिफंड नहीं होने वाला है। प्रोत्साहन राशि, ताकि उसका टर्नओवर करके, अपने जनधन अकाउंट में टर्नओवर करके छोटा छोटा व्यापार करना, इसका रोजगार व्यापार करे, और जो बेहतर उसमें कार्य करेगा उसको जो है 2 लाख रुपये और मिलेगा। और आप वर्क करें तो प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दिया जा चुका है। यहाँ तो लोग रोजगार को लोग समझते ही नहीं है। सब लोग सोचता है कि नौकरी मिले हमें। नौकरी और रोजगार में अंतर होता है। नौकरी और रोजगार में अंतर होता है। नौकरी जो है सबसे ज्यादा बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने 9.5 लाख लोगों को जो है नियुक्ति पत्र बांट करके कीर्तिमान स्थापित किए, और साथ में जो है 39 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया गया है। जो एसएमई के माध्यम से लोगों को जो है पैसा, आज 10 लाख के बदले 20 लाख रुपया जो है जनधन अकाउंट में पैसा दिया जा रहा है। तो ऐसे करके हमारा विकास बेहतर हो रहा है। जनता को क्या चाहिए? मूलभूत जो संरचनाएं हैं हमारे यहाँ, जो धान का कटोरा कहा जा रहा है, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, ये सब मूलभूत में आता है। तो सिंचाई की व्यवस्था भी यहाँ पर उत्तम हो गया है। यहाँ पर कई कैनालें काम कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हर खेत पर बिजली पहुँचाई गई है, ताकि किसान और कहीं दिक्कत हो, वहाँ पर नहर की पानी, कैनाल की पानी न पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हर खेत को पानी कैसे पड़ेगा भाई? तो जहाँ पर कैनाल की पानी नहीं पहुँच रही है, वहाँ पर बिजली के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से उस खेत को आबाद किया जा रहा है। तो सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है। अब रहा बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य आप देखिए रहे हैं 2005 के पहले क्या था, यहाँ पर महीना में करीब 100 रोगी नहीं आता था। आज यहाँ पर लगभग कोचस हम देख रहे हैं कि 150 से 250 तक रोज रोगी अपना इलाज कराते हैं कोचस पीएस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो स्वास्थ्य भी अच्छी है। शिक्षा का तो पूछबे मत कीजिए। बीपीएससी द्वारा यहाँ पर बहाली शिक्षकों को की गई, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में या उन्होंने किया, तो शिक्षा का व्यवस्था भी बहुत अच्छा हो गया है। और यहाँ पर जो अनपढ़ की संख्या है, पहले काफ़ी अधिक संख्या था, और बहुत न्यूनतम संख्या रह गया है जो कि बच्चे स्कूल में न जाते हो। उनको भी प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे स्कूल में जाए। महिलाओं के क्षेत्र, किस क्षेत्र में विकास नहीं किया गया है? यहाँ पर विकास बहुत हुआ है, गिनले से गिनाई ना। रोड ले ली 10,000 वहाँ को वो बहुत हुआ है। अब जरा आँख नहीं खे तो आँख ना हम दे देव, आँखें ना रही तो लौकी है ना। यहाँ अस्पताल बना है, यहाँ अस्पताल, सुनिए ना 2 मिनट, यहाँ सुनिए, अस्पताल नहीं था, यहाँ पर अस्पताल भी बना है, ठीक ना। यहाँ पर ब्लॉक नहीं था बढ़िया, यहाँ पर ब्लॉक बना है। यहाँ पर रोड बना है, यहाँ पर राशन भी मिल रहा है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड भी मिल रहा है। सब गिनने से गिनाएगा नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छा है। नहीं, आपकी कैमरा बताएगी कि कोचस में क्या विकास हुआ है। हमारा विकास यही हुआ कि स्टेट हाईवे पे फ्लाईओवर बनाया गया। जो पलायन किया जाता है, इस पलायन पे कोई बात नहीं करते हैं, रोजगार पे बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते हैं। बात करते हैं कि कोचस में बिहार बहुत ज़्यादा विकास हुआ।
हमारी जननी जन्मभूमि जो भी है मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उपलब्धि है कोचस। लेकिन इसको मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ अपने जवानों से। लेकिन यहाँ जब आप बरसात में आइएगा तो सामना करना पड़ेगा, कितने ऑटो उलट जाता है रोड पे, चौक पे जो चौराहा बनाया गया है, ऑटो उलट जाता है, कितने महिलाएं घायल हो जाती हैं, कितने बुजुर्ग घायल हो जाते हैं, कितने बच्चे घायल हो जाते हैं। बाहर है हमारी विकास विधानसभा केवल जाति और बोला। इन्होंने एक बात बोले हैं कि फ्लाईओवर बना, यहाँ में नीतीश कुमार की सरकार जरूर है, लेकिन पूरा शाहबाद में 22 तो विधानसभा है, 22 तो विधानसभा में 20 विधानसभा गठबंधन के हाथ में है। और यहाँ के माननीय जो विधायक है वो संतोष मिश्रा जी हैं, और संतोष मिश्रा जी के रीजन में फ्लाईओवर बना है। एक बार भी आकर के उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। इन्होंने जो है उसमें सीमेंट और गट्टी जो है और बालू जो है सप्लाई का काम करते थे, उनको तो लाभ था इससे। पूछिए अब जो है एनओसी कौन देता है? विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है। नहीं, विधायक ने एनओसी देता है। नहीं, आज हम सबसे ज्यादा गुनाहगार, हम इसके सबसे ज्यादा गुनाहगार जो यहाँ के स्थानीय विधायक को मानते हैं। यहाँ जो 5 साल हम लोग के विधायक पीछे कर दिए करागार विधानसभा को, वो तो नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है कि आगे चल रहा है बिहार। नहीं तो ये 5 साल करागार विधानसभा को पीछे कर दिए संतोष मिश्रा जी। वशिष्ठ सिंह जो है विकास पुरुष के नाम से जाना गए हैं। लगभग 1200 सर कोचस का रिकॉर्ड है, कोचस का। रघुवंश प्रसाद साहू की बात, एक विधायक लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। आप गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से पूछिए। लॉ एंड ऑर्डर पे अच्छा काम की, उसके बाद नहीं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जाए ना, 2005 से पहले यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर था ना, पर डे जो है अपहरण होता था, पर डे यहाँ पे गुंडागर्दी। बाजार में जो है 5 बजे के बाद जो है हम लोग व्यापारी है, व्यापार बंद हो जाता था। जानते हैं यहाँ पर बैंक में पैसा लाने के लिए जो है बैंक में पैसा लाने के लिए व्यापारी डरते थे। और 2005 के बाद यहाँ पर अपराधियों को सड़ा मिलना बंद हो गया। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार ने इतना लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किए हैं कि आज जो है एक भी जो है यहाँ पर किसी प्रकार का अपराधी जो है नहीं रह पाता है। कारण क्या है कि कोई भी बच नहीं पाता है। नीतीश कुमार का तो एक ऐसा जो है ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को जो है उन्होंने डायग्नोज करते हैं। देखिए पहले तो ऐसा 2005 से जो पहले था, महिलाएं जाती थी, घर से निकलती नहीं थी। आज 1 बजे रात को जाइए, 2 बजे रात को जाइए, किसी शादी ब्याह बर्थडे पार्टी फंक्शन से निकलिए, देखिए कि एकदम सुरक्षित जाइए, निश्चिंत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपराध तो खत्म ही मानिए। आज हम कह रहे हैं जंगल राज नहीं, आज के डेट में ही मंगल राज है, ये मंगल राज हो गया है। हाँ, अगर तेजस्वी के सरकार में चली जाती है तो फिर से गुंडा राज का पलायन यहाँ से स्थापित हो जाएगा और यहाँ पर जंगल राज बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि शिक्षा जो है इतना बढ़िया व्यवस्था है कि लोन का जो सुविधा है, एजुकेशन लोन नीतीश कुमार जी का, कि गार्जियन जो है अपने बच्चों को लोन ले करके और जितना बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देना है, ये नीतीश कुमार का बहुत बढ़िया प्लान है शिक्षा के बारे में। और मैं SC/ST से आता हूँ, वो भी हम सफाई कर्मी का बेटा हैं, हम जानते हैं। रुका एक मिनट रुका। हम जानते हैं, मुझे महादलित जो है, महादलित नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर है। चूँकि उन्हीं का सरकार आया तब मेरे बिरादरी को टोला सेवक बना करके भर्ती किए शिक्षा के बदौलत। और यहाँ हमको आज के डेट में लगता है कि शिक्षा लोग बक रहे हैं। इन लोगों को शिक्षा के बारे में पता नहीं है। क्या पता नहीं है? नीतीश कुमार जी का इतना बढ़िया योजना शिक्षा के बारे में, एजुकेशन लोन लीजिए और अब शिक्षा जितना बढ़िया कॉलेज में जाकर के दीजिए। बताइए कोई है तो ऐसा प्लान है। इसके बाद लोग कह रहे हैं विकास। हमको तो लगता है कि सकारात्मक सोच और शुद्ध विचार लेकर के और देखा जाए धरातल पे उतर करके तो महिलाओं को बढ़ाने का जो काम किए हैं, महिलाओं को आगे करने का जो काम किए हैं, तो नीतीश कुमार जी ही किए हैं। और बहन बेटियों का जो सम्मान दिए हैं, हमको लगता है कि आने वाले 20 साल बाद भी कोई देने वाला पैदा नहीं होगा। जहाँ तक विकास की बात है,
आज 35 साल पहले भी बिहार जो है गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज 35 साल बाद भी अगर हम उस रेशियो में देखते हैं तो आज भी गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है इस पूरे देश में। तो अगर जो बुनियादी जो विकास हुआ है वो एक बुनियादी सरकार जिसकी भी रहेगी वो बुनियादी विकास तो होगा ही होगा। इसलिए जो है अगर मैं मानता हूं कि आज से 35 साल जैसे जो बिहार था आज भी उसी स्टेज पर खड़ा है, उससे बेहतर विकास बिहार को कुछ भी नहीं हुआ। कि अगर बेहतर विकास होता तो कम से कम एक दो स्टेप भी तो हम आगे होते इस देश में। अगर पूरा भाई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आपके पास कुछ नहीं था, जब आएगा तभी तो डेवलपमेंट। ठीक है बाकी स्टेट में भी तो ऐसी स्थिति थी ना। वो सब क्या किया? वो सब भी तो अपना विकास किया ना। वो जितना विकास किया उसके हिसाब से मैंने विकास नहीं किया। और जो कुछ भी विकास हुआ है सर वो बुनियादी विकास सरकार जिसकी भी रहे वो तो विकास होगी ही होगी। जो रोड बता रहे हैं, जो गली नली बता रहे हैं, स्कूल बता रहे हैं, सरकार तो जिसकी भी आएगी वो तो होगा ही होगा। क्या होना चाहिए? सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार नीतीश कुमार की होनी चाहिए, क्योंकि जितना विकास का काम नीतीश कुमार अपने शासनकाल में किए उतना आज तक किसी ने किया ही नहीं। ये थे करघर विधानसभा के जागरूक मतदाता जिनके पास अपने अपने विचार हैं, अपने सपने हैं, अपनी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के ये जागरूक हैं और चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इनके ऊपर तमाम सारी जो मुसीबतें हैं वो कम हों, इनको रोज़गार इनके घर में मिले, इनको मूलभूत सुविधाएं इनके घर में मिले, जिससे कि ये पूरी संपन्नता और संतृप्तता के साथ अपना जीवन बिता सकें। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, करघर, रोहतास, पटना, बिहार।